नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के परिणाम आ गए हैं। इस परिणाम ने कई नेताओं की पोल खोल दी है, खास करके सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पूरी तरीके से पिट चुके हैं। यानी कि दोनों नेता अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी तरीके से घिर गए हैं। ललन सिंह के बारे में तो हमने आपको बताया किस तरीके से उनकी वहां पर फजीहत हुई है। अब जरा हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की हकीकत बता देते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट की करारी हार हुई है। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों क्षेत्र, यानी कि उस बेतिया में 3 विधानसभा क्षेत्र संजय जायसवाल का पड़ता है, वहीं मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण है उसका भी 3 विधानसभा क्षेत्र संजय जायसवाल के संसदीय क्षेत्र में आता है। इस तरीके से संजय जायसवाल का दोनों जिला जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनका वह गृह क्षेत्र तो है ही, उनका वहां पर घर भी है। सिर्फ संजय जायसवाल ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम, सरकार में डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी बेतिया में घर है, उनका बेतिया से वो विधायक हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं की पूरी प्रतिष्ठा चली गई, क्योंकि वहां से बीजेपी और जेडीयू कैंडिडेट की करारी हार हुई है। सबसे पहले हम पश्चिम चंपारण की बात कर लेते हैं। पश्चिम चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया है, तो वहां से जेडीयू कैंडिडेट की करारी हार हुई है। वहां तो जेडीयू कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चले गए हैं, दूसरे नंबर पर आफाक अहमद और पहले नंबर पर पहली दफे चुनाव लड़े आरजेडी के प्रत्याशी सौरभ कुमार चुनाव जीत चुके हैं। सौरभ कुमार बड़े मार्जिन से वहां पर चुनाव जीते हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बंटवारा हुआ तो उसमें वह सीट जेडीयू के खाते में गई और वहां से राजेश राम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वे तीसरे नंबर पर चल गए। राजेश राम पाला बदल करके जेडीयू में शामिल हुए थे, जेडीयू ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहां से आफाक अहमद को चुनावी मैदान में उतारा था, कांग्रेस प्रत्याशी वहां से दूसरे नंबर पर रहे। तो इस तरीके से बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल के गृह क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की सहयोगी जेडीयू कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चल गए, तो वहां तो प्रतिष्ठा गई ही। जरा हम पूर्वी चंपारण की बात कर लेते हैं, जहां का 3 विधानसभा क्षेत्र संजय जायसवाल के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। वो आपको आदापुर, रक्सौल और सुगौली, यह 3 क्षेत्र संजय जायसवाल के जिम्मे है। तो इन क्षेत्रों में भी, पूर्वी चंपारण में भी बीजेपी के जो सिटिंग कैंडिडेट थे बबलू गुप्ता, उनकी करारी हार हुई है। वहां वो तीसरे नंबर पर चले गए। यानी कि दोनों जगहों पर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों जगहों पर जो सत्ताधारी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो तीसरे दर्जे के कैंडिडेट हो गए। बबलू गुप्ता जो 2015 में वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उस बार वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने खूब मेहनत की थी, लगातार संपर्क किया था, बैठक की थी, सभा किया था, घर घर घूमे थे, पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो वोटर होते हैं, उनके घर तक गए थे, उन्हें बताने की कोशिश की थी कि हमारे प्रत्याशी को आप जिताइए। लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात किसी वोटर ने नहीं सुनी। यही वजह है कि दोनों जगहों से, पश्चिम चंपारण से भी जेडीयू कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चले गए। वहीं बबलू गुप्ता, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी थी कि इस बार वहां किसी भी कीमत पर हमारे कैंडिडेट की हार नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूर्वी चंपारण में ही बबलू गुप्ता की हार हो गई। कहा जाता है कि बबलू गुप्ता को हराने के लिए एक तरफ संजय जायसवाल तो जिताने के लिए लगे हुए थे, वहीं इनको हराने के लिए जो मोतिहारी के जो सांसद हैं उनका जो गुट है वो लगा हुआ था, और उसका रिजल्ट दिखा भी। इस बार जब चुनाव हुए और आज जब मतगणना हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं महेश्वर सिंह के पक्ष में जो गोलबंदी दिखी, उस गोलबंदी का नतीजा यही रहा कि महेश्वर सिंह की स्थिति काफ़ी अच्छी रही। कहा जाता है कि जो बीजेपी के जो वोटर थे, जो बीजेपी समर्थित वोटर थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के इशारे पर निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर दिया। तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी प्रत्याशी
बबलू गुप्ता को हुआ, इस तरीके से वहां पर करारी हार हुई है। यानी कि संजय जायसवाल भी अपने संसदीय क्षेत्र 2 जिला यानी कि संयुक्त चंपारण में घिर गए हैं। दोनों जगहों से उनके कैंडिडेट यानी कि एनडीए कैंडिडेट की करारी हार हुई है। तो इस तरीके से संजय जायसवाल कहा जा रहा, ये लोग दावा कर रहे थे, बीजेपी के और जेडीयू के जो नेता दावा कर रहे थे कि सभी 24 सीटों पर हमारी जीत होगी, वो जीत कहीं ना कहीं अपने घर में ही वो हार में तब्दील हो गई, जब प्रदेश के अध्यक्ष यानी कि प्रदेश के जो नेतृत्वकर्ता हैं, उस नेतृत्वकर्ता के घर में ही एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको इस तरीके की हार का सामना करना पड़ा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।